एक और यहां पे आप लोगों को मुझे जरा एक चीज दिखानी है, स्टैट्स दिखाना है। एक कौन सा स्टैट्स दिखाना है? हाँ, मेरे बैकग्राउंड में ही है भाई लोगों। विराट कोहली फैंस इन द हाउस गाइज, जल्दी जल्दी आ जाओ। देखो, विराट कोहली जब कैप्टन था, या उसके बाद जब रोहित शर्मा कैप्टन बना, रोहित शर्मा की कैप्टनसी में बस वो न्यूजीलैंड वाली जो सीरीज है, जो 3-0 से ही हम हार गए, वो बड़ा पेनफुल था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन रोहित शर्मा के अंदर फिर भी एक शर्म थी कि उसने जाते जाते ये कह दिया था उस सीरीज में। हाँ, ये बात जरूर बोली थी कि यार 12-13 साल में एक बार तो चलता है, लेकिन ये बात भी बोली थी कि ये मेरे क्रिकेटिंग करियर का सबसे लो फेस है। वो लो फेस बोल के चला गया। ये भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ऐसा शो करता है कि पिछले 12-15 टेस्ट में कोई आसपास ही नहीं लगा, 18 में से 18 जीते हैं, 9 ड्रॉ। तो ये इस तरीके की कहानी चल रही है भाई। आप अगर देखोगे मेरे बैकग्राउंड में एक स्टैट लगा हुआ है, इंडिया एट होम इन टेस्ट सिर्फ 2 हार हैं 2014 से 2021 के लिए। सबसे पहले तो इसके लिए ताली बजनी चाहिए। उसके बाद अगर आप देखोगे यहां बैकग्राउंड पे, मैं यहां दिखाता हूं, इंडिया एट होम इन टेस्ट 6 हार हैं 2022 और 2025 के बीच में, और अभी 25 में एक टेस्ट मैच और रहता है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये फिर भी थोड़ा डिसेंट दिख रहा है 2022 से 2025 के बीच में 6 हार। इसको अगर थोड़ा सा और कम करोगे ना, तो पिछले एक साल में हम अपने ही घर में भाई लोगों 4 टेस्ट मैच हार चुके हैं। वो विराट कोहली की कैप्टनसी में इंडिया सिर्फ 2 मैच हारा है 2014 और 21 के बीच में। मैं यही कह रहा हूं भाई, क्या इससे पहले कभी कोई यंगस्टर नहीं आया टीम में? इससे पहले कोई सीनियर नहीं गया? यंगस्टर्स भी आए हैं, सीनियर्स भी गए हैं, लेकिन एक तरीके से आए हैं। अब आ जाते हैं, गौतम गंभीर ऐसी कौन सी टीम बना रहा है? गौतम गंभीर का एक बयान याद है आप लोगों को? गौतम गंभीर ने कहा था इंग्लैंड सीरीज में कहा था, हाँ इंग्लैंड सीरीज में हारने के बाद एक टेस्ट में जब हारे थे ना, जब तब आया था गौती, तब एक बात बोली थी, कह रहे देखो जी अभी ये आपको पेस बैटरी बनानी पड़ेगी। कौन सा ग्लेन मैग्राथर, कौन सा ब्रेटली दे दिया भाई? बुमराह का वर्कलोड मैनेज नहीं हो रहा तुम लोगों से। सिराज तुमने पागल कर रखा है भगा भगा के। दया नहीं आती तुम लोगों को थोड़ी सी भी? वो इंग्लैंड में 25 दिन का खेल हुआ है, 5 टेस्ट मैच हुए हैं, 25 के 25 दिन वो मैच चले हैं। वो 25 के 25 दिन भर भर करके वो भागता रहा बंदा। कौन सी बैटरी तैयार कर दी तुमने? अरे तुमने वहां अर्शदीप को पानी पिला पिला के वहां बाहर बिठा के रखा, इंग्लैंड में भी, तो फिर कहां खिलाओगे? घर से तुमने अंशुल कंबोज को बुला के खिला के फिर घर भेज दिया, लेकिन वो बंदा वहीं पानी पिलाता रहा। तो ये चीज मुझे समझ नहीं आती कि कौन सी पेस बैटरी तैयार हो रही है। हर्षित राणा जी बिल्कुल तैयार हो रहे हैं 2031 के वर्ल्ड कप के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और गौतम गंभीर तुम लोगों को अगले 10 साल के लिए तैयार करके जाना चाहता है, इसीलिए अभी खुदते घूम रहे हैं हर जगह पे जाके। भाई श्री गौतम गंभीर जी, कौन सा ऐसा टैलेंट है जिसको तराश रहे हैं? मैं वो सोचने की कोशिश कर रहा हूं। भाई देखो, सरफराज तुमने बाहर कर दिया, ऋतुराज गायकवाड़ की तुम कोई सवाल भी नहीं ले रहे हो, सवाल भी नहीं पूछ रहे हो, कोई सवाल भी नहीं कर रहा है ऋतुराज गायकवाड़ पे। श्रेयस अय्यर ने चलो अभी आके थोड़ा सा ब्रेक लिया था टेस्ट क्रिकेट से, लेकिन उससे पहले तो वो अवेलेबल था, तब तुमने उसको खिलाया नहीं। स्पिन के खिलाफ अच्छा खेलता है। रोहित शर्मा आज भी इन सब से अच्छा स्पिन खेल लेगा। विराट कोहली ने तो अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ा ही नहीं, उसको तो ये समझते ही कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि सुपरस्टार कल्चर से दिक्कत है। सरफराज तुमने बाहर कर, साई सुदर्शन पानी पिला पिला के बावला हो चुका है वो आदमी। अब वो घर पे भी किसी को पानी नहीं पूछ रहा है, कोई आ जाता होगा तो, मेरे को ऐसा लग रहा है इतना पानी पिला चुका है इंडियन टीम में बैठ बैठ के। पहले तुमने करुण नायर को तराशा। भाई पहले तो तुम करुण नायर को लेके क्यों गए, ये वाला जवाब होना चाहिए, ये वाला सवाल होना चाहिए।
और अगर लेके गए थे उसको एक ही सीरीज के बाद बाहर क्यों बिठाया? पहले तो तुम करुण और साई में कंफ्यूज रहे। भाई समझ पा रहे हो तुम? कौन कौन अंडरस्टैंड कर पा रहा है? ना तो 34 साल के खिलाड़ी को लेके ये श्योर है, ना ये 24, 25, 26 साल के खिलाड़ी को लेके श्योर हैं। भाई यहां तो तुम अगर मान लो युवा टीम ही तैयार कर रहे थे, फिर साई को तुम, मैं कह रहा हूं 5 फेलियर के बाद भी तुमको उसको बैक करना चाहिए था, क्योंकि तुम तो महान कोच हो। तुम तो वो कोच हो जो बैक करता है प्लेयरों को। उसको भी कर लेते, उसको भी बाहर कर दिया। वो 34 वो डीर कीर की उसको भी बाहर कर दिया। अब वहां पे वाशी खिला दिया। अब डोमेस्टिक में जितने भी स्पेशलिस्ट बैटर बनने की सोच रहे थे वो कह रहे मेरा एल बने अब स्पेशलिस्ट बैटर। अभिमन्यु ईश्वरन जैसे प्लेयर, या फिर आप कह लो चितेश्वर पुजारा जैसे प्लेयर, या फिर कह लो हनुमा विहारी जैसे प्लेयर, वो जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना भाई, जिनको कोई नहीं लेना देना आईपीएल की चकाचौंध से, जिनको कुछ नहीं लेना देना बाकी ओर से, इस तरीके के प्लेयर चाहिए होते हैं इस तरीके की अजीब सी कंडीशन में खेलने के लिए। वो हनुमा विहारी ने कर दिया था ना एक टांग के ऊपर मैच ड्रॉ ऑस्ट्रेलिया में, अश्विन ने और हनुमा विहारी ने। क्यों कर दिया था? टुल्ला नहीं था। ये जितने भी प्लेयर है ना, ये सारे के सारे खेलते हैं आपका T20, और T20 में क्या है, टूट के पड़ते हैं बॉल के ऊपर, और टेस्ट में क्या है, टूट के नहीं पड़ना, खड़े रहो, डटे रहो, अड़े रहो, बस यही खेल है। भाई लोगों क्या लगता है, मेरी क्रिकेटिंग नॉलेज को देखते हुए कहीं मुझे ऑफर तो नहीं आ जाएगा बीसीसीआई से अगले कोच के लिए? भाई देख लो, अगर ऑफर आ रहा है तो मैं अभी अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूं। जैसे ही मैं कोच बनूंगा ऐसी फुद्दू फुद्दू बातें करूंगा कि तुम्हारे मैं कान के बाल जला दूंगा, हाँ नाक के बाल भी जल जाएंगे तुम्हारे। ऐसी फुद्दू पे फुद्दू बातें करूंगा मैं, उसके बाद देखना। क्योंकि श्री गौतम गंभीर जी के पास एक से बढ़ के एक आइडिया था, एक से बढ़ के एक बेस्ट आइडिया था WTC जीतने का भी, और वर्ल्ड कप चलो अभी आगे होंगे देखते हैं। जब रवि शास्त्री कोच थे और राहुल द्रविड़ कोच थे, बेस्ट आइडिया थे इस आदमी के पास, लेकिन अभी कुछ हो नहीं रहा है। अब आ जाते हैं मित्रगणों प्लेयरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, प्लेयरों की जिम्मेदारी पे। ये कब तक खराब पिच के पीछे छुपोगे रे? यशस्वी जायसवाल, क्या दोनों पारियों में 12 रन बनाने वाली पिच थी ये? केएल राहुल भाई पहली पारी में अच्छा खेले, दूसरी पारी में भले 123-24 रन से, यार तुम्हारे बगैर नहीं जीता जा सकता था ये मैच। क्यों कह रहा हूं मैं ये कारण? क्योंकि शुभमन गिल वहां था नहीं। आप ऋषभ पंत पे भरोसा कर नहीं सकते, क्योंकि हाई रिस्क क्रिकेट खेलता है वो, या तो आर है या पार है, और दोनों टीमों की बराबर फाड़ के रखता है। ध्रुव जुरेल से मुझे बहुत उम्मीद थी, और ध्रुव जुरेल के यहां फेल होने से यह भी पता लग गया कि हमारी तैयारी ही ठीक नहीं है। ये बात मैं अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के बोल रहा हूं। तैयारी क्यों ठीक नहीं है? जब ये प्रैक्टिस मैचेस खेलते हैं या बाकी और क्रिकेट खेलते हैं, वहां पे अच्छी पिचेज होती हैं, वहां ले 100, ले 150, ले तेरी ऐसी की तैसी 250,